एक स्टूडेंट जिसने सोचा कि आईपी मैट तो सिर्फ वही क्लियर कर सकता है जिसके पास ओनली स्टूडेंट विद मैथ बैकग्राउंड कैन क्रैक आईपी मैट। कि आपके पास 90 या 95% के अराउंड मार्क्स होने चाहिए इन योर क्लास 12th। आपको एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तभी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, बट ये बहुत ही गलत कंसेप्शन लेके चलते हैं बच्चे। हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। ये प्रोवर्ब तो सबने ही सुन रखा होगा, एंड फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिसीजन ऐसे मिथ्स पर बेस्ड होते हैं जिनकी वजह से वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। एक स्टूडेंट जिसने सोचा कि आईपी मैट तो सिर्फ वही क्लियर कर सकता है जिसके पास मैथमेटिक बैकग्राउंड हो, उसने आईपी मैट अटेम्प्ट ही नहीं किया। वहीं उसके फ्रेंड जो कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को बिलोंग करते थे, उन्होंने आईपी मैट अटेम्प्ट भी किया, उन्होंने उसको क्रैक भी किया, एंड नाउ दे आर सिटिंग इन आईएम्स परस्यूइंग देयर आईपीएम प्रोग्राम। यही डिफरेंस होता है मिथ और रियलिटी में, एंड आज इस सेशन में हम इसी डिफरेंस को समझेंगे। पहला मिथ कि ओनली स्टूडेंट विद मैथ बैकग्राउंड कैन क्रैक आईपी मैट। वेल, जैसा कि हमने बात करी, एवरी ईयर स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड इवन पीसीबी stream, these students crack IP MAT, they get into IIMs. What matters is how you approach your preparation. जो क्वांट के भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके 9th and 10th लेवल के टॉपिक से आते हैं, एंड देयर माइट बी सम केसेस जहाँ पे आपके हायर लेवल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, बट दे ओनली कंप्राइज अ वेरी स्मॉल सेक्शन इन द एंटायर क्वेश्चन पेपर, एंड इट डजंट डिसाइड कि आप के पास अगर ये टॉपिक या आपने ये टॉपिक्स को नहीं पढ़ रखा है तो आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते। योर स्ट्रीम इजंट अ लिमिटेशन ओवर हेयर। what will matter is how you're approaching, how you're preparing this particular examination and with what sort of mindset as well. Second myth जो होता है कि आपके पास 90 या 95% के अराउंड मार्क्स होने चाहिए in your class 12th just to get into an IIM. Okay, this is the most common misconception. There is no such criteria कि आपके पास 90% या उसके above मार्क्स होने चाहिए आपके क्लास पास्ट एकेडमिक्स में। What you require is just 60%, and that too for IB MAT Rohtak and JIPMAT examination. IB MAT Indore as an examination doesn't even have a minimum percentage criteria. Even IIM Indore as an institute, they do not demand such marks. डेफिनेटली अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड है, इट विल हेल्प यू इन द इंटरव्यू, इट विल हेल्प यू टू मैनेज द क्वेश्चंस, बट इट हैज़ नेवर बीन अ मैंडेट कि आपके पास इतने मार्क्स हैं तभी आप IIM क्रैक कर सकते हो, एल्स यू कैन नॉट। सो लेट गो ऑफ दिस थॉट कि आपके पास्ट एकेडमिक्स विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। नो, यस, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक ऑलवेज वर्क। तीसरा मिथ जो हमारा एग्जाम को लेकर होता है कि आपको एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तभी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो या तो कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। वेल, दैट हैज नेवर बीन द सिनेरियो। Attempting blindly will only reduce your accuracy. It will pull down your overall score because negative marking होती है इन papers में. Therefore, what matters is कि आप किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो। इन आईपी मैट इंदौर एग्जामिनेशन, क्लियरिंग कट ऑफ्स एंड मेंटेनिंग एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो बट आपकी एक्यूरेसी 80% या 85% के अराउंड मेंटेन हो रखी है, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू गेट पास द कट ऑफ्स। सो selective and smart solving will always be helpful to you rather than attempting everything that is there in the paper. अब आ जाते हैं मॉक्स पर। जब मॉक्स आप अटेम्प्ट करना शुरू करते हो, आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस हमेशा टॉप नॉच होनी चाहिए, पहले दिन से ही आपका स्कोर एकदम हाई होना चाहिए। अगर आपको पहले दिन ही आपका स्कोर लो दिख गया तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। वेल, दैट हैज़ नेवर बीन द सिनेरियो। आप के लिए वो कभी भी एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए, रादर देन इट शुड एक्ट एज अ लर्निंग टूल फॉर यू। बहुत सारे टॉपर्स के भी इवन फर्स्ट फ्यू मार्क्स में मार्क्स लो रहते हैं, बट व्हाट विल मैटर ओवर हेयर इज कि आप अपनी परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट कैसे कर रहे हो, क्या आप अपनी परफॉर्मेंस से कुछ लर्निंग्स ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। इफ़ यू कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन, देन तो कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगी, बिकॉज आपने आइडेंटिफाई ही नहीं किया उसका रूट कॉज की प्रॉब्लम लाए कहाँ कर रही थी, है ना। इफ़ यू आर एनालाइजिंग योर मार्क्स इन द राइट मैनर, वर्किंग ऑन योर एरर्स, वर्किंग ऑन योर मिस्टेक्स, यू विल डेफिनेटली सी द प्रोग्रेस। यहाँ पे जो चीज़ मैटर करेगी वो होगा कि आपकी परफॉर्मेंस का कर्व जो है वो अपवर्ड रहना चाहिए। डजेंट मैटर वो कहाँ से शुरू हुआ था, एंड इवन इफ इनिशियल स्टेजेस पे आपको स्लो ग्रोथ दिख रही है, देन स्टे श्योर कि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही होगा इफ़ यू आर वर्किंग इन द राइट मैनर, वर्किंग इन द राइट वे।
हमारे अगर नेक्स्ट मिथ की बात करें, वो होता है कि डेली बेसिस पे आप 8 से 10 घंटा तो कम से कम पढ़ो ही पढ़ो, सो दैट आप इन एग्जामिनेशन को क्रैक कर सको। वेल, ये माइंडसेट हमेशा से ही रहा है कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, बट ये बहुत ही गलत कंसेप्शन लेके चलते हैं बच्चे, बिकॉज दीज लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी ओनली कॉजेज बर्नआउट। ये आपको कभी भी हेल्पफुल नहीं होंगे। हाउएवर, अगर आप डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटा भी निकाल रहे हो एंड यू आर स्टिकिंग टू इट, every day you are taking that 2 to 3 hours and you are studying, that will be much more helpful to you rather than आप 8 से 10 घंटे को फोकस करके रखोगे। and also it doesn't even make sense, how can you take out 8 to 10 hours on a daily basis? It will only lead to exhaustion, and इस तरीके का गोल रखने से आप हमेशा डिमोटिवेट होगे अगर आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे होगे डेली बेसिस पे। सो कीप योर टारगेट स्मॉल बट बी वेरी कंसिस्टेंट अबाउट अचीविंग देम, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन एज वेल। अब अगर मिथ नंबर 6 की बात करें, देन इट इज अगेन अबाउट मैथमेटिक्स, कि अगर आप मैथमेटिक्स में वीक हो देन यू कैन नॉट क्रैक आईपी मैट। सी, again, you do not have to ace every topic in quants, every topic that is being asked in these examination. You have to be very selective about the topics, about the syllabus. You have to play to your strengths. Even IPMAT इंदौर में सेक्शंस होते हैं, सेक्शनल कट ऑफ होते हैं, जहाँ पे आप सेक्शनल कट ऑफ को बैलेंस कर सकते हो बाय परफॉर्मिंग वेल इन दी अदर सेक्शंस। कि अगर आपका कोई एक सेक्शन वीक है, वहाँ पे आप मिनिमम सेक्शन कट ऑफ तो क्लियर करो, उसको मैनेज कर लो, एंड देन उसको कंपेंसेट करने के लिए आप बाकी के सेक्शंस में ऐसे परफॉर्म करो कि आपका ओवरऑल स्कोर हमेशा हाई रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट मिथ रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन, जो कि है कि अगर एक बच्चा ऑलराउंडर है, सर्वगुण संपन्न है, तो ही वो आईएम्स में अपनी जगह बना सकता है, यानी कि उसके पास एकेडमिक्स भी हैं, उसके पास एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी हैं। वेल, सी गाइज, एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैव नेवर बीन आ मैंडेट। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर्स होने ही होने चाहिए, बट अगेन हैविंग एक्स्ट्रा करिकुलर्स विल हेल्प यू फॉर श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट विल हेल्प यू टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल। ओके, पर्सनली इट विल प्रोवाइड यू एक्सपोजर टू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे आपकी बहुत सारी लर्निंग्स रहेंगी। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एरियाज एज वेल, and then it will give a lot of pointers for you to talk about in the interviews as well. You can reflect or you can show a different sort of personality of yours in the interview, that always provide an edge to the students as well. But again, it's never a mandate. Try to balance out everything, try to have a balance between your academics and extracurriculars, but do not fixate on this thought कि अगर एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखो, जहाँ चाह है वहाँ राहत तो ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ इस एंटायर जर्नी में व्हाट विल मैटर इज कि आपका इंटेंट क्या है, हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर एंड हाउ डिटरमाइंड यू आर टू गेट इनटू दैट ड्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ योर्स, रादर देन फिक्सेटिंग ऑन दीज स्टूपिड आइडियाज़ कि अगर आप वीक हो या अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, सो यू कैन नॉट मेक to your dream institute. Definitely you have to fulfill some set of criteria that are being put in place by the institute, but beyond that, इन myths के भरोसे कोई भी decision मत लो। हमेशा clarity रखो अपने goal की तरफ and take decisions smartly. So yeah, see you in the next session. By that time, take care of yourself and happy learning.